तो चैंपियंस ट्रॉफी लेकर भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आज उनका ग्रैंड वेलकम हो चुका है। अब जो फ्लाइट है वो मुंबई में लैंड कर चुकी है और कुछ ही देर में आपको तस्वीरें हमारे चैंपियंस की नजर आएंगी। और जब तस्वीरें नजर आएंगी तो आप तस्वीरों से नजर नहीं हटाना चाहेंगे। जब तक चैंपियंस नजर नहीं आ रहे हैं तब तक समीप आप कुछ किस्से तो कम से कम सुनाई दीजिए। जब मैच चल रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मैं तो मैच चलते हुए बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन जो किस्से मैं आपको सुनाऊं ना, थोड़े बहुत किस्से सुना देता हूं क्योंकि इस समय टीम निकलने ही वाली है किसी भी वक्त। तो जैसा कि साकेत ने बड़ा ब्रेक से पहले एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया कि उन्होंने टेक ऑफ किया लातूर से और उसके बाद किस तरीके से वो हमारी टीम जो थी ऐसा लग रहा था कि शायद हार के कगार में 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है, 6 विकेट बचे हुए हैं, लेकिन उनके पायलट भी बड़े लकी थे और उनका वो जो उड़ान थी वो भी बड़ी लकी थी। जब वो लैंड हुए तो टीम इंडिया मैच जीत गई। साकेत जब पहुंचे नीचे तो वर्ल्ड चैंपियन बन के उतरे। और उसी तरीके से जैसे हम मैच देख रहे थे, एक किस्सा मैं मैच के दौरान का सुनाता हूं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ हम मैच देख रहे थे। एक जो सबसे बड़ी बात है ना यहां पर प्राची, जो 2007 और 2024 में जो फर्क है ना, वो एक फर्क है। उस समय जब टीम सिलेक्शन हुआ था तब भी मैं इंग्लैंड के दौरे में था और इंडिया टीम जो थी इंग्लैंड में क्रिकेट सीरीज खेल रही थी। उसके बाद टीम का अनाउंस हुआ और उस टीम में कौन T20 जाएगा किसी को पता ही नहीं था। पहला वर्ल्ड कप था और इसका भी किस्सा सुनाता हूं अभी, फटाफट सुनाना है ना, कट करके फटाफट सुनाना है। तो उस समय कैप्टन कौन होगा, टीम कौन होगा, कैप्टनसी के लिए कई सारे खिलाड़ी थे जो दावेदार थे। युवराज सिंह दावेदार थे, हरभजन सिंह दावेदार थे, वीरेंद्र सहवाग दावेदार थे, धोनी कहीं भी नहीं थे। तो उस समय अचानक जो दिलीप वेंगसरकर थे उन्होंने कहा, और दिलीप वेंगसरकर के साथ हम बहुत बात करते थे। उस समय थोड़ा जर्नलिस्ट और प्लेयर्स और सिलेक्टर्स के बीच करीबियां ज्यादा थी क्योंकि इतना एजेंट का कल्चर उस समय नहीं था। तो दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि मैं तुम लोगों को ना शॉक देने वाला हूं। एक मतलब शॉक क्या दोगे, हम लोग दिलीप भाई बोलते थे, दिलीप भाई क्या शॉक दे रहे हैं, क्या शॉक दे रहे हैं। तो उन्होंने धोनी को कप्तान बना दिया और उसके बाद वो टीम गई, लेकिन वो टीम ऐसी गई कि किसी को कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। आप अंडरडॉग्स की तरह गए, आप रिप्रेजेंट करने गए थे सिर्फ कि भाई जा रहे हैं, ठीक है। सौरव गांगुली ने छोड़ दिया, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सब ने कहा कि हम T20 नहीं खेलेंगे, ये फॉर्मेट जो है बच्चों का फॉर्मेट है। और वहां जाके आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन 2024 में जब प्राची आप जा रहे हो तो आप एक फेवरेट की तरह जा रहे हो और सबसे फेवरेट फॉर्मेट है इस वक्त देश का। हम जब कभी भी विदेश में खेलने कवर करने जाते हैं तो विदेशी जर्नलिस्ट और विदेशी खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन T20 नहीं हारना है इन्होंने। तो T20 जो है दिल के बहुत करीब है। तो इस फॉर्मेट में जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब आप उस भार को लेके जा रहे हो जो धोनी नहीं लेके गए थे, वो रोहित लेके गए। उस चीज को मैं फील कर सकता हूं कि कितना बड़ा डिफरेंस है 2007 और 2024 के एक्सपेक्टेशंस में। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है उस समय और इस समय में। और दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, 30 गेंद में जब 30 रन चाहिए थे और उस समय हमारे साथ निखिल चोपड़ा थे, उन्होंने कहा कि अब देखना इस ओवर में रन नहीं जाएंगे बुमराह के, अगले ओवर में देखना हार्दिक पांड्या हो सकता है समीप पहले या दूसरी गेंद में ये जो है हेनरिक क्लासन को आउट कर रहा है और देखना ये कैसा जो है एकदम बेकार घटिया शॉट मार के आउट होगा। और वही हुआ, कट मारा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिस गेंद को छोड़नी चाहिए थी उसमें विकेट देकर चला गया। मतलब एग्जैक्टली वही हुआ। और एक पल के लिए भी जैसा साकेत को प्लेन में लग रहा था ना कि हार की कगार में, पूरे देश को ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, है ना, मतलब कसम तो क्या ही खाऊं किसी की, लेकिन सच बता रहा हूं, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हिंदुस्तान इस मैच से बाहर है। अच्छा, हम टोटके करते हैं ना। जब मैं टीवी स्क्रीन के सामने थी, मैं अपने भाई के साथ पूरा मैच देख रही थी और जैसे जैसे छक्के और चौके पड़ रहे थे, वो ओवर जिसमें 24 रन आए थे, ऐसा लग रहा था बस टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दोगे तो शायद एक विकेट गिर जाए। मैं गेम खेल रही थी फोन में, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम गेम खेलती रहो, विकेट गिर रहा है। मैं लगातार गेम खेलती रही कि चले विकेट तो गिर रहा है। तो ये टोटके भारत में तो काम आते हैं और गेम यकीन करते हैं। गेम खेलते खेलते आपने साउथ अफ्रीका का गेम कर दिया। वो मोमेंट वाकई में बड़ा यादगार रहा और वो वाकई में मोमेंट कैसा था वो आज आपको मुंबई में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है वो बताएगा। हमारे शब्द आपको नहीं बताएंगे, वो एक्सपीरियंस क्या था। ये जो तिरंगे झंडे इस वक्त शान से फहर रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि भारतीय टीम ने क्या कर दिखाया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी लेकर भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आज उनका ग्रैंड वेलकम हो चुका है। अब जो फ्लाइट है वो मुंबई में लैंड कर चुकी है और कुछ ही देर में आपको तस्वीरें हमारे चैंपियंस की नजर आएंगी। और जब तस्वीरें नजर आएंगी तो आप तस्वीरों से नजर नहीं हटाना चाहेंगे। जब तक चैंपियंस नजर नहीं आ रहे हैं तब तक समीप आप कुछ किस्से तो कम से कम सुनाई दीजिए। जब मैच चल रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मैं तो मैच चलते हुए बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन जो किस्से मैं आपको सुनाऊं ना, थोड़े बहुत किस्से सुना देता हूं क्योंकि इस समय टीम निकलने वाली है किसी भी वक्त।
तो जैसा कि साकेत ने बड़ा ब्रेक से पहले एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया कि उन्होंने टेक ऑफ किया लातूर से, और उसके बाद किस तरीके से वो हमारी टीम जो थी, ऐसा लग रहा था कि शायद हार के कगार में, 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है, 6 विकेट बचे हुए हैं, लेकिन उनके पायलट भी बड़े लकी थे और उनका वो जो उड़ान थी वो भी बड़ी लकी थी। जब वो लैंड हुए तो टीम इंडिया मैच जीत गई। साकेत जब पहुंचे नीचे तो वर्ल्ड चैंपियन बन के उतरे। और उसी तरीके से जैसे हम मैच देख रहे थे, एक किस्सा मैं मैच के दौरान का सुनाता हूं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ हम मैच देख रहे थे। एक जो सबसे बड़ी बात है ना यहां पर प्राची, जो 2007 और 2024 में जो फर्क है ना, वो एक फर्क है। उस समय जब टीम सिलेक्शन हुआ था तब भी मैं इंग्लैंड के दौरे में था और इंडिया टीम जो थी इंग्लैंड में क्रिकेट सीरीज खेल रही थी। उसके बाद टीम का अनाउंस हुआ और उस टीम में कौन T20 जाएगा किसी को पता ही नहीं था। पहला वर्ल्ड कप था और इसका भी किस्सा सुनाता हूं अभी, फटाफट सुनाना है ना, कट करके फटाफट सुनाना है। तो उस समय कैप्टन कौन होगा, टीम कौन होगा, कैप्टनसी के लिए कई सारे खिलाड़ी थे जो दावेदार थे। युवराज सिंह दावेदार थे, हरभजन सिंह दावेदार थे, वीरेंद्र सहवाग दावेदार थे, धोनी कहीं भी नहीं थे। तो उस समय अचानक जो दिलीप वेंगसरकर थे उन्होंने कहा, और दिलीप वेंगसरकर के साथ हम बहुत बात करते थे, और उस समय थोड़ा जर्नलिस्ट और प्लेयर्स और सिलेक्टर्स के बीच करीबियां ज्यादा थी क्योंकि इतना एजेंट का कल्चर उस समय नहीं था। तो दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि मैं तुम लोगों को ना शॉक देने वाला हूं एक। मतलब शॉक क्या दोगे, हम लोग उनको दिलीप भाई बोलते थे, दिलीप भाई क्या शॉक दे रहे हैं, क्या शॉक दे रहे हैं। तो उन्होंने धोनी को कप्तान बना दिया और उसके बाद वो टीम गई, लेकिन वो टीम ऐसी गई कि किसी को कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। आप अंडरडॉग्स की तरह गए, आप रिप्रेजेंट करने गए थे सिर्फ कि भाई जा रहे हैं, ठीक है। सौरव गांगुली ने छोड़ दिया, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सब ने कहा कि हम T20 नहीं खेलेंगे, ये फॉर्मेट जो है बच्चों का फॉर्मेट है, और वहां जाके आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन 2024 में जब प्राची आप जा रहे हो तो आप एक फेवरेट की तरह जा रहे हो, और सबसे फेवरेट फॉर्मेट है इस वक्त देश का। हम जब कभी भी विदेश में खेलने कवर करने जाते हैं तो विदेशी जर्नलिस्ट और विदेशी खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन T20 नहीं हारना इन्होंने। तो T20 जो है दिल के बहुत करीब है। तो इस फॉर्मेट में जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आप उस भार को लेके जा रहे हो जो धोनी नहीं लेके गए थे, वो रोहित लेके गए। उस चीज को मैं फील कर सकता हूं कि कितना बड़ा डिफरेंस है 2007 और 2024 के एक्सपेक्टेशंस में। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है उस समय और इस समय में। और दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, 30 गेंद में जब 30 रन चाहिए थे, और उस समय हमारे साथ निखिल चोपड़ा थे, उन्होंने कहा कि अब देखना इस ओवर में रन नहीं जाएंगे बुमराह के, अगले ओवर में देखना हार्दिक पांड्या हो सकता है समीप पहले या दूसरी गेंद में ये जो है हेनरिक क्लासन को आउट कर रहा है, और देखना ये कैसा जो है एकदम बेकार घटिया शॉट मार के आउट होगा। और वही हुआ, कट मारा आउटसाइड ऑफ स्टंप, जिस गेंद को छोड़नी चाहिए थी उसमें विकेट देकर चला गया। मतलब एग्जैक्टली वही हुआ। और एक पल के लिए भी जैसा साकेत को प्लेन में लग रहा था ना कि हार की कगार में, पूरे देश को ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, है ना, मतलब कसम तो क्या ही खाऊं किसी की, लेकिन सच बता रहा हूं, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हिंदुस्तान इस मैच से बाहर है। अच्छा, हम टोटके करते हैं ना। जब मैं टीवी स्क्रीन के सामने थी, मैं अपने भाई के साथ पूरा मैच देख रही थी, और जैसे जैसे छक्के और चौके पड़ रहे थे, वो ओवर जिसमें 24 रन आए थे, ऐसा लग रहा था बस टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दोगे तो शायद एक विकेट गिर जाए। मैं गेम खेल रही थी फोन में, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम गेम खेलती रहो, विकेट गिर रहा है। मैं लगातार गेम खेलती रही कि चले विकेट तो गिर रहा है। तो ये टोटके भारत में तो काम आते हैं, और गेम खेलते खेलते यकीन करते हैं। गेम खेलते खेलते आपने साउथ अफ्रीका का गेम कर दिया। वो मोमेंट वाकई में बड़ा यादगार रहा, और वो वाकई में मोमेंट कैसा था वो आज आपको मुंबई में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है वो बताएगा। हमारे शब्द आपको नहीं बताएंगे, वो एक्सपीरियंस क्या था। ये जो तिरंगे झंडे इस वक्त शान से फहर रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि भारतीय टीम ने क्या कर दिखाया है। भारतीय टीम की एक झलक आप देखने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। बेताबी हम जानते भी हैं। इस बेताबी को और नहीं बढ़ाएंगे, एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेकर आएंगे, आपको तुरंत तस्वीरों पर लौटाएंगे। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पहुंचाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते समय हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राजनीतिक मिजाज, अलग अंदाज, खुलेगा हर राज। कॉफी पर कुरुक्षेत्र, शाम 6 बजे।
एक बार फिर जैसा कि हमने वादा किया था, छोटा सा ब्रेक लेंगे और छोटा सा ब्रेक लेके देखिए वादे को निभाया, पहुंच गए और कहां लेके जा रहे हैं आपको, सीधा मुंबई। आज आप इंडिया टीवी के स्टूडियो में नहीं होंगे, प्राची और मैं मिलकर आपको मुंबई लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पर है असली एक्शन। टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन जो है मुंबई पहुंच चुकी है, लैंड हो चुका है उनका प्लेन। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि दिनेश मौर्य हमें बताए कि कितनी देर में वो बस में बैठने वाले अपने परिवार वालों के साथ और वो पहुंचने वाले नारीमन पॉइंट। और मुझे लगता है कि हमें दिनेश मौर्य के पास जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उनके पीछे जो मुझे बैकड्रॉप दिख रहा है दिनेश के, मुझे लग रहा है सब गेट की तरफ जो है फैंस भाग गए, सब वेट कर रहे हैं कि कब जो है प्लेयर्स बाहर आएंगे। दिनेश बताइए क्या चल रहा है, क्योंकि प्लेन तो लैंड हो चुका है बॉस, और प्लेयर्स कब बाहर आएंगे ये हमें अभी पता नहीं चला है। तो आप बताइए क्या माहौल चल रहा है वहां पर, कितनी देर में? देखिए किसी भी पल जो है वो खिलाड़ी बाहर आ सकते हैं और यही वजह है कि अब पुलिस का जो है डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गया है, मूवमेंट बढ़ गई है। तो इससे ये एहसास हम समझ सकते हैं कि वक्त वो करीब आ रहा है जब जो प्लेयर्स है वो अपने परिवार के साथ, ये सामने आपको जो ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखाई दे रहा है वहाँ से पास होते हुए बस की ओर बढ़ने वाले। तो लम्हा बहुत करीब है, बस कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ है उसे शायद पूरा करने में, लगेज कलेक्ट करने में शायद थोड़ा सा वक्त लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट देखकर तो यही एहसास हो रहा है कि वो क्षण, वो लम्हा करीब है जब यहाँ पर जो हमारे विश्व विजेता खिलाड़ी बिल्कुल दिनेश, पता है दिनेश, और जैसे ही थोड़ी भी मूवमेंट होती है, हाँ, समीप आपको बताऊं यहाँ पर फैंस का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, डेसिबल जो है फैंस के नारों का, चीयर अप का, वो बढ़ जाता है। तो ये लम्हे हैं जो हर एक पल यहाँ पर गुजारना एक तरह से फैंस के लिए काफी। देखिए फिर एक बार यहाँ पर शोर हो रहा है, हलचल हो रही है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। और यहाँ पर फैंस का इस तरह से चिल्लाना यानी कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। तो जिस क्षण का हमें इंतजार था, जिस लम्हे का इंतजार था, शायद वो करीब आ चुकी है। फैंस जो है वो अपने मोबाइल से तस्वीरें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको एग्जैक्टली बता पाए कि किस तरह से मूवमेंट यहाँ पर अंदर हो रहा है। फैंस जो है वो पूरी तरह से उत्साह में है और यहाँ से एक एक कर अब से किसी भी पल जो है वो खिलाड़ी बाहर आ सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम फैंस वेट कर रहे हैं। पुलिस का जो मूवमेंट है वो भी हमें काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो घड़ी करीब आ गई है एक तरह से समीप, जब यहाँ पर फैंस जो है अपने खिलाड़ियों को देख सकते हैं, विश्व विजेताओं को देख सकते हैं। और जिन विश्व विजेताओं को स्वागत के लिए वो दोपहर से यहाँ पर खड़े हैं, वो करीब आ चुका है क्षण जब खिलाड़ी यहाँ से गुजरेंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। साथ ही में यह भी इन तमाम खिलाड़ियों को फैंस बताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें उन पर नाज है, जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया, जिस तरह का टेम्परामेंट उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दिखाया और जिस तरह से आखिरी लम्हों तक खिलाड़ियों ने नर्व को संभाल कर रखा। खास तौर पे जिन लास्ट 5 ओवर का हम जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान जिस तरह का खेल दिखाया, उन तमाम हौसले के लिए, इरादों के लिए, जज्बों के लिए, उन तमाम फीलिंग्स के लिए जो फैंस है वो शुक्रिया अदा करने आए हैं कि जिस तरह का अभूतपूर्व खेल इन खिलाड़ियों ने दिखाया और ये गौरव क्षण दिया है भारतीय, न सिर्फ भारतीय टीम के लिए गौरवपूर्ण क्षण है बल्कि तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। और इन्हीं तमाम एहसासों, जज्बातों को जीने की कोशिश जो है आज ये फैंस करे। दिनेश आप बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं और ये खूबसूरती जो है वो शब्दों के साथ साथ हम भी महसूस कर रहे हैं। और प्राची रोंगटे खड़े हो रहे हैं, प्राची रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं जिस तरीके से लोग वहां पे शोर कर रहे हैं। और एक बात मुझे लगता है कि मुंबई कस्टम्स, मुंबई के जो एयरपोर्ट के जो लोग हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को थोड़ा पकड़ा हुआ, फोटो सेशन चल रहा है, 100% फोटो सेशन चल रहा है। हो सकता है अंदर केक उनके लिए भी रखा हो, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में भी उनका स्वागत के लिए खास इंतजाम किया गया था। मुझे लग रहा है इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट का डिले है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जो मुंबई कस्टम्स, मुंबई के अलग अलग अथॉरिटीज अंदर काम कर रही हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। खिलाड़ियों के साथ इस समय थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे सब। अब ये सेलिब्रेशन बनता भी है। देखिए 17 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है। 2007 में आपने T20 वर्ल्ड कप जीता था और आप 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। उसके बाद टीम इंडिया की डिमांड क्या है, एक एक प्लेयर की डिमांड क्या है और उनके फैंस का एक्साइटमेंट क्या है, ये तो इस हो रही देरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार आपको वानखेड़े स्टेडियम का नजारा दिखा देते हैं जहां फैंस इंतजार कर रहे हैं खिलाड़ियों का। अतुल, ओवर टू यू, दिखाइए तस्वीरें और बात करिए जरा लोगों से, पूछिए तो सही क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं अपने प्लेयर्स को।
जी देखिए, इस समय आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके का केओटिक फिलहाल यहां पे सिचुएशन हो गया है। फैंस का सब इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो इंतजार है कुछ ज्यादा ही लंबा खिंचता चला जा रहा है, जिसकी वजह से फैन बेसब्र होते चले जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, गेट नंबर 1 के सामने हम इस समय खड़े हैं। पुलिस को बैरिकेड करके, खास तौर पर जो मुंबई पुलिस के महाराष्ट्र कंट्रोल पुलिस है उसको यहाँ पर तैनात करना पड़ा है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा है कि इन जो यंगस्टर्स यहाँ पर अपने चैंपियंस का एक झलक देखने के लिए आए हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये गेट नंबर 1 से फिलहाल लोगों को, फैंस को एंट्री नहीं दी गई है। तो कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो पीछे की तरफ आप देखें, जो गेट का हिस्सा है उसको लांग करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वानखेड़े के जो स्टेडियम का प्रेमाइसिस है वहां से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अब किसी भी तरीके से स्टेडियम में घुसकर जो चैंपियंस हैं उनकी झलक पाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं कई सारे ऐसे फैंस भी यहाँ पर आपको तिरंगे झंडे लेते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। कुछ यंगस्टर्स यहाँ पर हैं जो फैंस इंडियन टीम की जर्सी पहन के आए हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके की फीलिंग है, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के फैन हैं आप और कहाँ से आए? यहाँ से आया है, मुंबई से ही आया है। तो अकेले हैं कि और भी लोग हैं? हम सब साथ में। क्या कहना चाहेंगे, चैंपियंस आ गए हैं, 17 साल बाद जो ट्रॉफी है वो हमारे कब्जे में आ गई? यस, आ गई है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम उसने किया है सब। आपके जोश में काफी कमी दिखाई दे रही है, आवाज नहीं। हम लोग की एंट्री होनी चाहिए। आपके जोश किस तरीके का? से पहले एंट्री दो भाई, कमेंट्री बाद में जाएगा। पहले आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की फीलिंग है? चैंपियंस बहुत बढ़िया है, भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और हार्दिक पांड्या ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और जी बहुत बढ़िया उन्होंने खेला। इस तरीके के लोगों के फीलिंग्स है। एक तिरंगा लिए हुए शख्स यहाँ पर है, आप तिरंगा लेकर आए हैं, किस तरीके की फीलिंग है? 17 साल बाद चैंपियनशिप अपने पास। वही पुलिस वाले को वही बोला, हम लोग 17 साल इंतजार किया तो भी हम लोग को छोटे नहीं है, अंदर जाने नहीं दे रहे जा रहे। क्यों? लेकिन क्यों? अभी जो है चैंपियंस को देखने के लिए आए हैं लेकिन अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो भी नहीं। देखिए ये शिकायत है क्योंकि लिमिटेड जो एंट्री थी वो अभी पूरी तरीके से वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरीके से फुल हो चुका है। और पीछे तक की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, चूंकि अब चैंपियंस मुंबई में एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि लगभग पौना घंटा करीबन लग सकता है एयरपोर्ट से चैंपियंस को नरीमन पॉइंट एनसीपीए पहुंचने के लिए, जहां पर ओपन बस ऑलरेडी पार्क्ड है, चैंपियंस का इंतजार कर रही है। और उसके बाद वो जो नज़ारा देखने के लिए आंखें तरस रही हैं 2007 की, जिस तरीके की यादें दिमाग में आज भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी जब चैंपियन अपनी नई नवेली T20 जो है चैंपियंस खिलाड़ियों को लेकर आए थे, उस समय का जो दोबारा से नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। बस अंतर इतना है कि उस समय अब जो अंडरडॉग होकर टीम गई थी, इस बार चैंपियन बनकर गई है और बड़े बड़े चैंपियन जैसे धुरंधर को हराया है, मौजूदा जो चैंपियन थी, करंट चैंपियन थी, इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसकी वजह से उनकी जो बौखलाहट है, उनके जो पुराने खिलाड़ी उनके स्टेटमेंट के द्वारा दिखाई दे रहे थे, तो चैंपियन की तरह गए थे और चैंपियन बनकर लौटे हैं।